Hello everyone. Today we will solve the previous year's questions of mathematical logic. देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और 2017 से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्टेटमेंट पैटर्न नेगेशन ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे जहाँ पे हमें लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक करना रहता है, तो यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो कि स्टैंडर्ड मेथड है कि ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, बट यहाँ पे 5 स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आप स्टेटमेंट, जैसे P एक स्टेटमेंट है एंड Q दूसरा स्टेटमेंट, तो इनके कुछ वैल्यूज ले लो, दोनों को ट्रू ले लो या दोनों को फॉल्स ले लो, एक को ट्रू ले लो एक को फॉल्स ले लो। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन काफी क्विकली सॉल्व होगा। तो इसमें कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P और एंड Q दिया हुआ है। तो हम अगर दोनों को ट्रू लेते हैं, P इक्वल टू ट्रू लिया एंड Q इक्वल टू ट्रू लिया, दोनों को ट्रू लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P, ट्रू का नेगेशन फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स एंड ट्रू आएगा, दैट इज आंसर इसका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ पे फॉल्स आता है। जिसमें फॉल्स नहीं आएगा वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों को ट्रू डाला मैंने, P और Q कितना हो जाएगा, ट्रू। ट्रू और ट्रू के साथ कुछ भी और रहेगा तो ट्रू ही होगा। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आंसर फॉल्स आना चाहिए। दूसरा देखते हैं, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, हाँ ये फॉल्स आएगा तो ये हो सकता है ऑप्शन सी, ऑप्शन P एंड Q। P एंड Q क्या आता है, P एंड Q ट्रू आ जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू लिया था, इंप्लाइज ट्रू। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ये क्या आएगा आंसर फॉल्स, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। एंड सिमिलरली P और Q क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, एंड दिस ट्रू इंप्लाइज ट्रू विल बी ट्रू। तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू विल बी फॉल्स, सॉरी, ट्रू ट्रू इंप्लाइज ट्रू विल बी ट्रू ना, क्योंकि टी एफ एफ होता है। P इंप्लाइज Q का आंसर कब आता है, टी एफ एफ होता है ना, टी एफ एफ होता है। अगर ट्रू इंप्लाइज, तो यहाँ पे टी एफ एफ, तो ये भी ट्रू आएगा एंड ए भी उल्टा, P एंड ए ट्रू होगा, ट्रू ए भी ट्रू आएगा। तो खाली एक ही ऑप्शन फॉल्स आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। तो हम डायरेक्टली देखो एक ही बार में एलिमिनेट हो गया, सब तीन ऑप्शन एक ही साथ एलिमिनेट हो गए हमने अगर दोनों को ट्रू लिया तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर सपोज दो ही एलिमिनेट होते तो ऑप्शन सपोज ए एलिमिनेट हुआ एंड ऑप्शन डी हुआ, तो बी एंड सी पे फिर से हम कोई दोनों को P एंड Q दोनों को फॉल्स डाल के देखते थे और जिस पे मैच करता था वो हमारा आंसर होता है। तो कभी भी सीटी में, एमएसटी सीटी में जब भी इस टाइप का लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आए तो एलिमिनेशन मेथड के लिए जाना है, हमें ट्रूथ टेबल नहीं ड्रॉ करना है। ट्रूथ टेबल से करोगे तो टाइम पहुंच जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। अभी हमें टोटोलॉजी प्रूव करना है, इसमें से कौन सा टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी क्या रहता है, जिसका सब एंट्री ट्रू 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 आएगा। अभी यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट पैटर्न दिए हुए हैं, तो अभी इन चारों स्टेटमेंट पैटर्न के स्टैंडर्ड मेथड है टोटोलॉजी प्रूव करने के लिए, चारों का ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लो, जिसमें सब ट्रू आएगा वो तुम्हारा टोटोलॉजी रहेगा। बट कभी भी एग्जाम में हमें ट्रूथ टेबल नहीं ड्रॉ करना अनलेस अंटिल की बहुत ही क्रिटिकल हो जाए कि मतलब नहीं कुछ हो रहा है तभी ड्रॉ करना है। अदरवाइज ट्रूथ टेबल ड्रॉइंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, तो वो तुम्हें इग्नोर मीन्स तुम्हें इग्नोर करना है मोस्टली उस चीज को, ठीक है ना, अवॉइड करना है। तो देखते हैं अभी टोटोलॉजी मतलब कुछ भी मैं रखू, P और Q की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को फॉल्स रखता हूँ, दोनों को फॉल्स रखता हूँ, तो देखता हूँ क्या आंसर आता है। जैसे इसमें दोनों में P भी फॉल्स रखा एंड Q भी फॉल्स रखा, तो क्या आएगा, या फिर दोनों को ट्रू से, जो भी मैं फॉल्स से स्टार्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, P और फॉल्स और Q इंप्लाइज P कितना हो जाएगा, जैसे फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये टोटोलॉजी हो सकता है। सेकेंड वाला, नेगेशन ऑफ P Q, नेगेशन ऑफ Q कितना, ट्रू, और नेगेशन ऑफ P ए भी ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ए भी ट्रू होता है, तो मतलब ये भी टोटोलॉजी हो सकता है। एंड Q इंप्लाइज T, इसका आंसर ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू और ट्रू के साथ कुछ भी हो तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एंड लास्ट वाला P एंड नेगेशन ऑफ P, अरे P एंड नेगेशन ऑफ P हमेशा फॉल्स होता है, तो एक ऑप्शन तो हमें एलिमिनेट हो गया, P एंड नेगेशन ऑफ P हमेशा फॉल्स होता है,
तो ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अभी बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में मैं क्या करता हूँ, दोनों को ट्रू डालता हूँ, पी इक्वल टू ट्रू एंड क्यू इक्वल टू ट्रू। तो अभी ट्रू, ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, ये अगेन ट्रू रहेगा। इसमें क्या रहेगा, नेगेशन ऑफ दोनों को ट्रू डाला हुआ है, तो ये फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू होता है, एंड इसका फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू, ट्रू और ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब अगेन इस ऑप्शन से कुछ नहीं एलिमिनेट हुआ। अभी मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, p इक्वल टू फॉल्स डालता हूँ एंड q इक्वल टू ट्रू डालता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, p ट्रू हो जाएगा, ट्रू और अभी अगेन ट्रू रहेगा, नहीं सॉरी, q p फॉल्स है तो फॉल्स और q क्या है हमारा, t f f होगा, करेक्ट ना। तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप p इक्वल टू फॉल्स एंड q इक्वल टू ट्रू डालोगे तो। अगेन नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं इसका, नेगेशन ऑफ q विल बी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स इंप्लाइज कुछ भी रहेगा तो ये तो ट्रू रहेगा हमेशा। एंड इसका क्या आ जाएगा, q इज ट्रू इंप्लाइज टी एफ ए एफ आएगा, टी एफ हो जाएगा। एंड इसका नेगेशन ऑफ p विल बी ट्रू, नेगेशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा एंड ये भी ट्रू था, तो दोनों सेम रहेगा तो ट्रू आ जाएगा, करेक्ट। तो ये ट्रू, तो ये आंसर इसका ट्रू आएगा आगे। तो अभी हमें बी एंड सी में एक ऑप्शन है, एक और ऑप्शन कोई डाल लो, फिर p इक्वल टू ट्रू डाल लो एंड q इक्वल टू फॉल्स डाल लो। अभी इसमें क्या हो जाएगा, दो ही ऑप्शन हमें चेक करना है, नेगेशन, तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p f, तो t f f क्या होता है, f होता है, मतलब ये भी ऑप्शन एलिमेंट, तो ऑप्शन हमारा सी है। चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं करेक्ट है क्या, ये ट्रू आ रहा है क्या। f इंप्लाइज t, तो एफ टी ये ट्रू आएगा, ट्रू के साथ और में है, ये ट्रू के साथ और है ना, तो और के साथ हमेशा ट्रू है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इफ सी डिनोट्स द कंट्राडिक्शन देन द ड्यूअल ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इज। ओके, तो ड्यूअल कैसे निकालते हैं हम, एकदम सिंपल सा चीज है, ड्यूअल निकालते हैं एंड का और करते हैं, और का एंड करते हैं, कंटिंजेंसी का टोटोलॉजी एंड टोटोलॉजी का कंटिंजेंसी, हमें चेक करना। तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, सिमिलरली नेगेशन का नेगेशन ही रहता, वो चेंज नहीं होगा, और क्यू एंड टोटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड टोटोलॉजी, ए ऑप्शन है इसका डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट गेटिंग, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट गेटिंग अबव 95% marks is a necessary condition for Hina to get the admission in good college. Getting above 95% marks is necessary condition for Hina to get admission in a good college. Okay, ये स्टेटमेंट जनरली इस टाइप का स्टेटमेंट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जब आप इसको ध्यान से रीड करोगे तो दिस इज इम्प्लीकेशन का ये क्या है, इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट है। तो इम्प्लीकेशन के एक्चुअली 5 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होते हैं, 5 इक्विवेलेंट, वो देखते हैं हम लोग क्या होते हैं 5 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो इम्प्लीकेशन, सपोज P इंप्लाइज Q है, तो इसके 5 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला है P इज सफिशिएंट फॉर Q, सेकेंड होता है सेकेंड क्या होता है, Q इज नेसेसरी फॉर P, एंड थर्ड होता है P implies Q, ये तो हमें पता है एकदम सिंपल वाला, P implies Q, एंड फोर्थ इज Q follows from P, Q follows from P, and fifth is P only if Q, P only if Q। ओके, तो इम्प्लीकेशन के 5 इक्विवेलेंट ये है, तो P इज सफिशिएंट फॉर Q, इम्प्लीकेशन को ही मैं इसको ही बोल सकता हूँ, P इज सफिशिएंट फॉर Q, या फिर दूसरा स्टेटमेंट है Q इज नेसेसरी फॉर P, Q इज नेसेसरी फॉर P। और यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि गेटिंग अबव 95% मार्क्स इज नेसेसरी कंडीशन, तो वही सेम नेसेसरी कंडीशन, इसका मतलब दिस इज क्यू, ये हमारा क्यू है, और फॉर हीना टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, ये स्टेटमेंट इज पी। तो अगर मैं पी को अज्यूम करता हूँ, पी इज हीना टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, एंड क्यू कौन सा स्टेटमेंट होगा, गेटिंग अबव 95%, गेटिंग अबव 95%, क्यू स्टेटमेंट इज गेटिंग अबव 95% मार्क्स इज नेसेसरी कंडीशन। तो ये दिस स्टेटमेंट, इसका हमें नेगेशन निकालना, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, पी इम्प्लाइज क्यू जैसा है, तो पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन क्या हो जाएगा, और दिस इक्विवेलेंट क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू होता है, पी इम्प्लाइज, तो इसका नेगेशन अगर चाहिए तो कैसा हो जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो और पी स्टेटमेंट क्या है, गेटिंग द एडमिशन, हीना टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, एंड सी and get sorry, Hina gets admission in good college, and C does not get 95%। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं P implies Q को नेगेशन ऑफ Q, एंड P भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसका नेगेशन ऑफ Q मतलब क्या, Hina does not get above 95% marks, and C gets admission in a good college, तो B ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द कंट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट, इफ कंट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट निकाला, इफ वेदर इज फाइन देन माय फ्रेंड्स विल कम एंड वी विल गो फॉर पिकनिक। ओके, इसका कंट्रापोजिटिव निकालना है, तो नोट्स देखते हैं कंट्रापोजिटिव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 31। P implies Q मेरा स्टेटमेंट है, तो इसका कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स Q implies P हो जाता है, उल्टा कर देते हैं ना। इनवर्स क्या होता है, दोनों का नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q होता है, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हमें पता है इनवर्स कॉन्वर्स का इनवर्स करना है, मतलब उल्टा भी करना है एंड उसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, कॉन्वर्स का इनवर्स लोगे तो यू विल गेट अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है ना, और हमें पता है कि स्टेटमेंट और उसका कंट्रा पॉजिटिव लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, इनवर्स और कॉन्वर्स लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। ओके, तो देखते हैं स्टेट क्या दिया हुआ था वहां पे क्वेश्चंस में। कंट्रा पॉजिटिव चाहिए ना इसका, इफ द वेदर इज फाइन देन माय फ्रेंड्स विल कम एंड वी विल गो फॉर पिकनिक, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव चाहिए। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, स्टेटमेंट उल्टा हो जाता है और नेगेशन के साथ, तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड विल नॉट कम, एंड का क्या हो जाएगा, और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक। क्या मैं बोल सकता हूँ, इफ माय फ्रेंड्स विल नॉट कम और वेदर इज वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, देन वेदर इज नॉट फाइन। इफ माय फ्रेंड्स डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, देन वेदर इज विल नॉट बी फाइन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया क्या ये, ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया होता है, स्टेटमेंट पैटर्न इज, ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टोटोलॉजी है, कंट्रोडिक्शन है, इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू है, या इक्विवेलेंट टू पी और क्यू है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसा हो जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है ना, सब एंड है ना, पी एंड, तो मैं बोल सकता हूँ नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड नेगेशन ऑफ पी क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स एंड क्यू क्या होगा, हमेशा फॉल्स होगा, तो दिस इज एन कॉन्ट्रोडिक्शन, बराबर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम साइन है ना, एंड है, तो हम ब्रैकेट को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, अगेन दिस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए, तो अगेन तुम क्या करोगे, शॉर्टकट में इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यस, इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली तुम एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, पी एंड क्यू के कुछ वैल्यूज, चलो मैं दोनों का ट्रू ले लेता हूँ, पी क्या लिया, ट्रू लिया, एंड क्यू क्या लिया, वो भी ट्रू लिया, दोनों ट्रू लिया, पी एंड क्यू ट्रू ट्रू लिया, तो क्या हो जाएगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होगा ना, टी एफ एफ क्या होता है, एफ होता है,
और एफ का जब नेगेशन लेंगे, यहाँ पे नेगेशन दिया हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। दोनों को ट्रू लेने पे क्या आता है, आंसर ट्रू आता है। तो ट्रू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे एंड है ना, नहीं यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड पी और नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन बचेंगे तुम्हारे। तो अभी दोनों को फॉल्स ले लो, चलो दोनों को फॉल्स ले लो। फॉल्स फॉल्स लो। फॉल्स फॉल्स अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स इम्प्लाई, फॉल्स का कुछ भी इम्प्लीकेशन आएगी, क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। ट्रू का नेगेशन क्या है, फिर से फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा, तो ये भी फॉल्स आएगा। तो ये पॉसिबल है, ये दोनों फॉल्स लिया हुआ है ना हमने, तो ये भी पॉसिबल है। एंड नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, फॉल्स नहीं आएगा, ये ट्रू आ जाएगा। तो दोनों को, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली ए एंड बी ऑप्शन बचा हुआ है। ए एंड बी का ऑप्शन अगर ये चाहिए, ए एंड बी फिर से ट्रू, दोनों एक को ट्रू ले लो, एक को फॉल्स ले लो। पहले को ट्रू लेता हूँ, पी को ट्रू लूंगा, तो नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ए फॉल्स आएगा, करेक्ट। अच्छा, इसका आंसर तो फॉल्स आएगा, बट ये क्या आएगा, मेन स्टेटमेंट क्या आएगा वो देखते हैं। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू हो जाएगा ना, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू विल बी फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा था, बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, अगर इसको सॉल्व करना है तो ये सॉल्व भी हो जाएगा सिंपली। पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू है ना, देखते हैं 33 का। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है 33 को, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, अरे हमें पता है इसको क्या करते हैं, इक्वल टू, इसका क्या आता है फॉर्म, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। हेलो, यस, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं नेगेशन कॉमन ले लेता हूँ बाहर से, अगर तुम्हें पता है नेगेशन ऑफ, अगर मैं यहाँ से बाहर, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दूंगा तो पी एंड क्यू हो जाएगा। ये नेगेशन बाहर आएगा, नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाएगा और एंड का और हो जाएगा, पी एंड क्यू हो जाएगा। ओके, देखते हैं, पी एंड क्यू ही था ना वो सेकंड वाला स्टेटमेंट, यस, सेकंड वाला स्टेटमेंट पी एंड क्यू ही था। तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, एक्चुअली ये सिंपल था तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज करके भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 34 द स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंट टू, अगेन एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ, बड़ा सा पैटर्न दिया हुआ, तो बताओ किसके इक्विवेलेंट है। अगेन सेम, यहाँ पे पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट यूज हुए हैं, 3 वेरिएबल यू कैन कॉल, या फिर 3 सिंपल स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं इसका इक्विवेलेंट तो किसके इक्विवेलेंट है। अभी इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो फिर से वही मेथड हमारा, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। सबको ट्रू ले लो, तीनों को ट्रू, नहीं तीनों को ट्रू लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर सब हर बार पी भी ट्रू, आर भी ट्रू, सब ट्रू है तो मतलब नहीं। एक को ट्रू लो, एक को फॉल्स लो, एक को ट्रू लो, एक को फॉल्स लो। पी को मैं ट्रू लेता हूँ, क्यू को फॉल्स लेता हूँ, और आर को भी, यहाँ पे पी क्यू आर होके तीनों, इसको भी ट्रू ले लेते हैं। चलो देखते हैं किसके बराबर आता है। तो पी ट्रू हुआ, पी एंड ये क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड, अच्छा फॉल्स, ओके 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 ओके। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, यहाँ पे क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पी एंड फिर ए ब्रैकेट दिया हुआ है, ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, ठीक है। तो अगर देखोगे ना तो दिस, अगर लॉजिकली देखो तो ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट आना चाहिए। एक्चुअली उन लोग बोल रहे हैं कि ये एंड वाला पार्ट पहले पढ़ो, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना चाहिए। रुको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको, ये सबको क्लीन करता हूँ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए कि तुम्हें एंड वाला ऑपरेशन पहले करना है और वाला ऑपरेशन बाद में करना। तो अगर एग्जाम में सपोज ये ब्रैकेट मिसिंग है, तो तुम क्या करोगे, पहले एंड वाला ऑपरेशन, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बाद में तुम्हें और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 क्वांटिटी थे, एक पहला ये क्वांटिटी था, दूसरा ये वाला पार्ट था, अगर मैं ब्रैकेट छोड़ देता हूँ, ये तीसरा ये था। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, तो तुम ब्रैकेट, अगर जहाँ पे देखो ये एक्चुअली लॉजिकली तो ये रॉन्ग है वैसे,
बट एंड जहाँ पे दिया तो एंड को हम पहले परफॉर्म करेंगे, तो मतलब इस ये दोनों ब्रैकेट में, ये वाला पार्ट ब्रैकेट में होगा और ये अलग से होगा, ठीक है। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्या दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू। अरे पी इम्प्लाइज क्यू को कौन सा बराबर है, पी सफिशिएंट फॉर क्यू। यस, ये पहला पार्ट हमने देखा ना, पी सफिशिएंट फॉर क्यू, पी ओनली इफ क्यू, यस ये भी है, पी ओनली इफ क्यू, क्यू ओनली इफ पी। ये क्यू ओनली इफ पी, ये तो नहीं था ना। पी ओनली इफ क्यू था एक्चुअली, क्यू ओनली इफ पी नहीं था। यस, तो क्यू ओनली इफ पी नहीं था, देखो ना, पी ओनली इफ क्यू ये वाला पार्ट था, एंड सी ऑप्शन नहीं था, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, यस ये तो है हमारे इसमें। तो उसने नॉट पूछा, तो नॉट कौन सा आएगा, ये वाला चीज नहीं इक्विवेलेंट, बाकी सब इक्विवेलेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली काफी सिंपल है, तो ये डायरेक्टली कर सकते हो। क्या दिया इसमें, क्या बोलता है कि इफ पी एंड क्यू आर ट्रू, ट्रू, पी एंड क्यू ट्रू है, आर एंड एस आर फॉल्स स्टेटमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें जस्ट वैल्यूज निकालना है, वैल्यूज निकाल सकते हो। पी एंड क्यू ट्रू है, तो इसमें से निकाल लेना किसका आंसर ट्रू आएगा, डायरेक्टली कर सकते हो, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, द नेगेशन ऑफ, ठीक है, एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका नेगेशन चाहिए। फॉर ऑल क्या दिया, द नेगेशन ऑफ फॉर ऑल n belongs to capital N, n plus 7 greater than n plus 7 greater than 60, इसका नेगेशन चाहिए। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन निकालने का फॉर ऑल का क्या आता है, देयर एग्जिस्ट आता है, और स्टेटमेंट का क्या हो जाता है, नेगेशन हो जाता है, ठीक है ना। फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट आता है, और स्टेटमेंट का क्या होता है, नेगेशन हो जाता है, उसका नेगेशन लेना रहता है हमें। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, n प्लस 7 ग्रेटर देन 6 इज द स्टेटमेंट, तो इसका नेगेशन होगा। इसका नेगेशन क्या होगा, n प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नेगेशन, n प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N सच दैट n प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 6। तो पहला ये देखते हैं, देयर एग्जिस्ट n सच दैट n प्लस 7 लेस देन 6, नहीं लेस देन इक्वल टू आएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू सच दैट n प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 6, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर ऑल तो आएगा ही नहीं, तो सी ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट n सच दैट n प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी बी। तो याद रखना, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का नेगेशन लेते वक्त हम क्या करते हैं, देयर देयर फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट होता है, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल होता है, एंड स्टेटमेंट का, सॉरी, स्टेटमेंट का नेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्या होता है, कंटिंजेंसी मतलब क्या होता है, जिसका ट्रू फॉल्स दोनों वैल्यूज आते हैं, बराबर ना। टोटोलॉजी का तो ऑल ट्रूस रहता है, एंड कंट्राडिक्शन और फैलेसी क्या होता है, जिसका ऑल फॉल्स आता है लास्ट कॉलम एंट्री, एंड कंटिंजेंसी क्या आता है, जिसमें ट्रू फॉल्स दोनों आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना हमें कंटिंजेंसी किसका आएगा, सेम वही एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, देखो कि किसमें ट्रू फॉल्स दोनों नहीं, एक्चुअली एलिमिनेशन करोगे तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू फॉल्स दोनों आएगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दोनों आएगा, तो फिर वहां से प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस केस में या तो हम इसको सॉल्व करने, अगर इसको देखो सॉल्व करने में जाता हूँ, तो यहाँ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू, अरे यहाँ पे देखो ना, पी और है, तो इसके साथ कंबाइन होगा, पी और नेगेशन ऑफ, सॉरी, क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू के साथ कंबाइन होगा। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, ये किसके साथ कंबाइन होगा, क्यू और, क्योंकि ब्रैकेट हम इग्नोर कर सकते हैं जब दोनों सेम साइन, क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू क्या होता है, ये हमेशा ट्रू होगा, ट्रू और क्या, ये हमेशा ट्रू होगा, ये ऑप्शन हमेशा क्या रहेगा, ये टोटोलॉजी है, डी स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी है, बट हमें कंटिंजेंसी फाइंड करना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली सी ऑप्शन देखोगे तो पी और नेगेशन ऑफ पी के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि
सेम साइन और है दोनों जगह पे, तो ब्रैकेट हम इग्नोर कर सकते हैं। पी और नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ए बी अगेन ट्रू, ए बी क्या है, टोटोलॉजी है। ओके, ए बी टोटोलॉजी है। नेक्स्ट अगर मैं P इम्प्लाइज Q को अगर सॉल्व करूं, इसको इसको सॉल्व करूं, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करूं, तो दिस विल बी, अगर P इम्प्लाइज P और Q ना, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। P, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 38 था। P इम्प्लाइज P एंड Q, P और Q था आई थिंक। P और Q था, तो इसका कितना हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और P और Q हो जाएगा, करेक्ट। अभी साइन सेम हो गया, तो अभी मैं ये दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, तो दिस विल बी ऑलवेज ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी टोटोलॉजी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ टोटोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर, ये भी एक टोटोलॉजी है, तो बचा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, जो टोटोलॉजी और सॉरी जो ट्रू एंड फॉल्स दोनों आएंगे उसमें आंसर। देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स कैसे आएंगे। अगर सपोज मैं क्यू को ट्रू रखता हूँ, क्यू को ट्रू रखूंगा तो ये फॉल्स आएगा, यस, हाँ। और क्यू को अगर फॉल्स रखता हूँ तो, क्यू को फॉल्स रखता हूँ और पी को ट्रू रखता हूँ, तो ये ट्रू और फॉल्स, एंड फॉल्स रखा तो ट्रू हो जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा उस केस में। तो ये ट्रू फॉल्स दोनों आता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिंजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, if two triangles are congruent then their areas are equal। ठीक है, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, ओके, is the given statement then the contrapositive of inverse of given statement। यहाँ पे स्टेटमेंट हमें ध्यान से रीड करना है, क्या क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। बेसिकली क्या बोला, द if the triangles are congruent then their areas are equal is the given statement, ये हमारा given statement। then हमें क्या फाइंड, the contrapositive of inverse of given statement। तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का इनवर्स निकालना है और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग। मैं क्या, टू ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट पी ले लेता हूँ, एंड देयर एरियास आर इक्वल, एरियास आर इक्वल को क्यू लेते, तो पी इंप्लाइज क्यू होगा स्टेटमेंट। अभी मुझे इसका नेगेशन करना है और नेगेशन का कॉन्ट्रापॉजिटिव चाहिए। तो इसका पहले तो ये स्टेटमेंट किसके, नेगेशन ऑफ पी और क्यू होता है। अभी इसका नेगेशन करूंगा तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, बराबर। अभी इसका इसका हमें क्या निकालना है, ये जो स्टेटमेंट आया, नेगेशन आया, उसका हमें कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है। ओके, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इन, सॉरी नेगेशन नहीं निकालना था, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नेगेशन नहीं निकालना था हमें, हमें नेगेशन नहीं निकालना था, हमें क्या इनवर्स निकालना था, नेगेशन नहीं, इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या होगा, सॉरी यहाँ पे देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट था हमारा, पी इम्प्लाइज क्यू हमारा स्टेटमेंट था, तो इसका इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स इसका कितना हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, और इसका हमें कॉन्ट्रापॉजिटिव, इस स्टेटमेंट का जो ये स्टेटमेंट है इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे करते हैं, कॉन्वर्स का इनवर्स ले लो। इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, और इसका इनवर्स अगर ले लोगे तो क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स का कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू मतलब क्या, इफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन two triangles then they are congruent। if area of two, if area of, देखते हैं, if two triangles, ये नहीं चलेगा, if areas of two triangles then they are congruent, करेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन विल बी बी, 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, इसमें से कौन सा टोटोलॉजी है उसने पूछा है, ठीक है ना। टोटोलॉजी प्रूव करना है तो एकदम सिंपल है, आप रैंडमली कुछ वैल्यूज डाल सकते हैं, ट्रू फॉल्स डाल दो, एक टोटोलॉजी। ट्रूथ टेबल नहीं ड्रॉ करना है तुम्हें, ठीक है। तो
या तो चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट देखते हैं। मैं चलो एलिमिनेशन मेथड तुम ट्राई कर लेना, मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। P इम्प्लाइज Q और P का क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q और P हो जाएगा। तो ये टोटोलॉजी है, पहला तो टोटोलॉजी है। सेकंड, अच्छा पहला ही टोटोलॉजी हो गया तो खत्म हो गया ना पहला स्टेटमेंट। ये ऑप्शन हमारा टोटोलॉजी है ना, क्योंकि P इम्प्लाइज Q का नेगेशन ऑफ P और Q और P हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट का, और तो सब और में आ जाए तो P नेगेशन ऑफ P टोटोलॉजी। यस, दिस इज टोटोलॉजी, पहला स्टेटमेंट। और सेकंड वाला क्या है, सेकंड देखते हैं। P और Q इम्प्लाइज P का क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q और P। ये भी तो टोटोलॉजी है। नहीं नहीं, ये टोटोलॉजी नहीं है, सॉरी। यहाँ पे P और P कितना हो जाएगा, P और P है ना यहाँ पे, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। P और P हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ ये टोटोलॉजी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, P और नेगेशन ऑफ Q आएगा, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं P को फॉल्स लूँ एंड Q को ट्रू लूँ तो ये फॉल्स आएगा, तो टोटोलॉजी नहीं है। ये कंट्राडिक्स, ये एक्चुअली ये है, यू कैन कॉल दिस इज कंटिंजेंसी। ट्रू फॉल्स दोनों आएगा। P और Q इम्प्लाइज Q, ये भी टोटोलॉजी नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो ये भी टोटोलॉजी आएगा, ये नहीं आएगा। लास्ट वाला है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, तो ये हमारा टोटोलॉजी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, इफ लेट ए इज द स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ आर, और एंड बी स्टेटमेंट है if the truth values of P and Q are true and that of R and S are false, then the truth values of A and B respectively। अरे यहाँ पे आंसर ऑलरेडी ट्रूथ वैल्यूज दे दिए हैं स्टेटमेंट के, तुम्हें उसमें पुट करके चेक करना है एक आंसर क्या आएगा। चलो P एंड Q क्या है, यहाँ पे दिया है P एंड Q ट्रू दिया हुआ है, तो ट्रू डाल दो यहाँ पे। ट्रू एंड R फॉल्स है, R एंड S आर फॉल्स ना, R एंड S आर फॉल्स, तो ये ट्रू एंड ए भी ट्रू हो जाएगा, और नेगेशन विल बी फॉल्स, और Q क्या है, नेगेशन ऑफ Q विल बी फॉल्स, और S भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाए। फॉल्स और ये फॉल्स है, इसका मतलब A फॉल्स है। B का देख लेते हैं, P क्या है, S P ट्रू है, S क्या फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू डबल इम्प्लीकेशन, Q एंड R, Q इज ट्रू, R फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। एंड इसका आंसर क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू कब होता है, जब दोनों सेम होता है। यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो दिस विल बी फॉल्स, दोनों फॉल्स है। FF C ऑप्शन हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ Q implies P is false, then the truth values of, अच्छा ये Q implies P is false, इसका मतलब क्या है, ये T implies F is F होता है बराबर, तो इसका मतलब Q क्या है, ट्रू है, एंड P क्या है, फॉल्स है बराबर। तो Q is true and P is false, तो वैल्यूज हमें निकालना है। P फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, और नेगेशन फॉल्स का ट्रू, ये ट्रू है तो ट्रू के साथ और में है तो कुछ भी आएगा तो ट्रू आएगा, तो फॉल्स एंड ट्रू, आंसर विल बी ए ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बराबर ना। यहाँ पे Q इम्प्लाइज P इज फॉल्स, अभी ये सिंगल इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन में फॉल्स आंसर कब आता है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू एंड दूसरा फॉल्स, दैट इज TFF। एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं फटाक से, सब स्टेटमेंट का हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहता है हमारा, फर्स्ट एंड में क्या रहता है, एंड में अगर दोनों ट्रू रहेगा, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, देन ट्रू, देन ट्रू, एल्स फॉल्स ना। अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, और में क्या रहता है, अगर कोई भी एक ट्रू रहा तो ट्रू, दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहा तो ट्रू, और एनीथिंग, क्यों कुछ भी रहे स्टेटमेंट, दैट विल बी ट्रू। ओके, एंड और नेगेशन में क्या होता है, नॉट, या यू कैन कॉल नॉट, नॉट में क्या रहता है, उल्टा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू होता है। एंड सिंगल इम्प्लीकेशन, P इम्प्लाइज Q, इसमें क्या होता है,
टी एफ एफ होता है, मतलब टी एफ एफ होता है, इसके अलावा कुछ भी आए वो हमेशा ट्रू रहता है। एंड डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, इसमें क्या रहता है, सेम रहेगा तो सेम देन ट्रू, एल्स फॉल्स, मतलब इसका मतलब फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स विल बी ट्रू एंड ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू विल बी ट्रू। इसके अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी फॉल्स। ओके, दोनों डिफरेंट रहेंगे तो फॉल्स आएगा। ओके, अब चलो आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इसमें अगर हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ तो ऑलरेडी क्लियर होगा, ये फॉल्स दिया, इसका मतलब Q इज ट्रू एंड P इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखते हैं क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी बोला क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, तो पहला स्टेटमेंट दिया फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल x स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज पॉजिटिव, एक्स किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, नहीं ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो जीरो तो नहीं आएगा, इसके अलावा बाकी सब पॉजिटिव आएंगे। यस, इसके अलावा जीरो के अलावा तो ये तो नहीं है स्टेटमेंट। सेकेंड, x belongs to n x square minus is non negative, yes not negative, yes not zero is not a negative number, तो जीरो, उसके अलावा बाकी सब क्या आएंगे, बाकी सब पॉजिटिव ही आएंगे। अगर 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, इसके अलावा बढ़ते जाएंगे। आगे बोलता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, फॉर ऑल x belongs to x square minus 4 is greater than equal to 0, नहीं ये पॉसिबल नहीं है ना, हमेशा थोड़े जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर मैं n इक्वल टू 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, x 1 स्क्वायर माइनस 4 इज 3, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 0, माइनस 3 आएगा, सॉरी माइनस 3 आएगा, माइनस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N सच दैट x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, देयर एग्जिस्ट x स्क्वायर, नहीं नेचुरल नंबर कोई ऐसा है जिसका स्क्वायर करके माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा, नहीं यहाँ पे, क्योंकि रूट थ्री का x का वैल्यू अगर x इक्वल टू रूट 3 रखोगे तभी ये 0 आएगा। x इक्वल टू रूट 3 implies x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, बट रूट 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी पुट करोगे तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है y एक स्टेटमेंट दिया एंड x एक स्टेटमेंट, देन इनवर्स ऑफ x implies y, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ x implies नेगेशन ऑफ y। ठीक है ना, तो नेगेशन ऑफ x कितना हो जाएगा, नेगेशन ऑफ x विल बी, नेगेशन ऑफ x विल बी व्हाट, नेगेशन ऑफ x विल बी p एंड नेगेशन ऑफ q implies y, y क्या हुआ, इसका नेगेशन लेना, इसका नेगेशन कितना हो जाएगा, ओके, इसका नेगेशन अगर मुझे चाहिए तो नेगेशन ऑफ y, y का नेगेशन कितना हो जाएगा, चलो मैं अभी वही लिख डायरेक्टली y इसका यही स्टेटमेंट लिख देता हूँ, नेगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q हो जाएगा, बराबर कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले तो देखते हैं नहीं ऐसा कहाँ पे, p एंड नेगेशन ऑफ q, ये p एंड नेगेशन ऑफ q एक ही जगह है, p एंड नेगेशन ऑफ q एक ही जगह है, तो d इज द ऑप्शन डायरेक्टली। अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो इसका आंसर देखो निकाल सकते हो, दिस इम्प्लाइज, नेगेशन बाहर ही रखता हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये p और कितना होता है, p और q हो जाता है, बराबर इम्प्लीकेशन का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। एंड यस, और नो आई थिंक इट इज रॉन्ग, यहाँ पे नेगेशन दिया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ y ना, नेगेशन ऑफ y विल बी व्हाट, तो p और q हो जाएगा, वो इसका p और q आएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे p और q हो जाएगा और उसका होल का नेगेशन आएगा, p और q, कुछ तो इनवर्स चाहिए ना, इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स मतलब क्या, नेगेशन ही लेना है हमें, नेगेशन ऑफ q, कुछ तो गड़बड़ है, वेट अ मिनट,
ओके, ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ लग रहा है, यहाँ पे पी और क्यू आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो ट्राई कर लेना, अगर आई थिंक वहां पे और आना चाहिए, तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45। If a equal to 2, 3, 4, 5, 6, which of the following statement is true? For all x belonging to a, x plus 6 is greater than equal to 9. हर एक वैल्यू के लिए, ऑल का मतलब क्या होता है, हर एक x के वैल्यूज के लिए x plus 6 कितना होने, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा। तो है क्या ये, अगर मैं 2 नहीं, ये तो नहीं है ना, अगर 2 पुट करूंगा हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना, 2 पुट करूंगा तो 2 plus 6 कितना होगा, 8। 8 इज नॉट ग्रेटर, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ट्रू बोला उसने, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तो ट्रू नहीं है। सेकंड, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x plus 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये है क्या, हाँ x plus 2, देखो मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 6 plus 2 8, 8 इज लेस देन 9, तो ये ट्रू है, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। एंड देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट x plus 3 इक्वल टू 10, ये है क्या, कोई है एक भी ऐसा एलिमेंट जहाँ पे x plus 3 10 होगा। देयर एग्जिस्ट मतलब अगर एक भी सेटिस्फाई कर दिया इस कंडीशन को तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। लास्ट में देयर एग्जिस्ट x सच दैट x plus 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अरे जब इक्वल ही नहीं तो ग्रेटर देन कैसे होगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ओके, लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, p डबल इम्प्लीकेशन व्हिच इज लॉजिकली नॉट इक्विवेलेंट टू, उसने नॉट इक्विवेलेंट टू पूछा हुआ है। तो एक तो सिंपल सा ये है कि सबका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो, बट ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टेटमेंट पुट करेंगे, तो कुछ इसका रैंडम वैल्यूज पुट करके एलिमिनेशन मेथड से p का वैल्यू ट्रू ले लो एंड q का वैल्यू फॉल्स ले लो, या फिर दोनों को ट्रू ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कैसे ले रहे हो। तो चलो मैं सिंपलिसिटी के लिए दोनों को ट्रू लेता हूँ, दोनों को ट्रू लूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और कुछ भी रहे तो ये ट्रू ही आएगा। अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, दोनों सेम है ना। इसका p इम्प्लाइज कि ए भी ट्रू आएगा एंड ए भी ट्रू आएगा, ट्रू ही लिया है ना, तो ए भी ट्रू हो जाएगा। डबल इम्प्लीकेशन ए नेगेशन फॉल्स आएगा ना, तो इसका मतलब ये फॉल्स है और ए भी फॉल्स, ट्रू एंड नेगेशन ए भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट है, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ क्यू ये ट्रू हो जाएगा एंड ए भी ट्रू हो जाएगा, तो ये भी ट्रू आएगा स्टेटमेंट। तो इसमें से 3 ऑप्शंस रह जाएंगे तुम्हारे, ए बी एंड डी, सी एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली कोई और एक वैल्यूज पुट कर सकते हो, ये नॉट इक्विवेलेंट बोला ना उसने, उसने बोला कौन सा नहीं इक्विवेलेंट है। ओके, तो ट्रू ट्रू अगर मैं पुट करता हूँ तो खाली सी ऑप्शन हमारा फॉल्स आता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, तो मतलब ये 3 तो इक्विवेलेंट हो गए। मतलब ये 3 इक्विवेलेंट है, खाली चौथा ही इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि उसको तो इक्वल ही नहीं आया, तो इसका मतलब ऑप्शन इज सी, नॉट बोला है ना उसने। तो डायरेक्टली देखो एक ही ऑप्शंस में हमें पता चल गया कि 3 इक्विवेलेंट है और एक चौथा नहीं इक्विवेलेंट है, जो नहीं इक्वल आया तो वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन विल बी सी, डायरेक्टली सी विल बी माय ऑप्शन, नॉट इक्विवेलेंट उसने पूछा था। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 47, इफ it is p statement cloudy, q is still raining, then the symbolic form even though it is not cloudy it is still raining। even though का मतलब होता है even though ना, इसका स्टेटमेंट है इफ इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज रैनिंग, एंड यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या आ जाए, एंड इट इज रैनिंग। तो अगर हमें इसका नेगेशन करना है तो क्या हो जाएगा, नेगेशन मतलब ये स्टेटमेंट नॉट क्लाउड, मैंने क्लाउडी सपोज क्लाउडी माना, अच्छा स्टेटमेंट वहां पे बोला p इज क्लाउडी, इट इज नॉट क्लाउडी, नॉट क्लाउडी मतलब नेगेशन ऑफ p, एंड क्या दिया हुआ है, एंड इट इज स्टिल रनिंग, एंड q दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका नेगेशन करना तो p और नेगेशन ऑफ q हो जाएगा। p मतलब क्या हो जाएगा, इट इज क्लाउडी और इट इज नॉट रनिंग, p और नेगेशन ऑफ q चाहिए ना, p और नेगेशन ऑफ q। क्या हो गया इसको, लो कुछ तो रॉन्ग लग रहा है, उसने बोला सिंबॉलिक फॉर्म, ओ सॉरी नेगेशन नहीं चाहिए, सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए, इट इज नॉट क्लाउडी तो नेगेशन ऑफ p एंड इट इज नॉट रनिंग q, सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए, नेगेशन है p एंड
नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेगेशन, सॉरी, उसका नेगेशन नहीं चाहिए था, सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए था। तो देखो ये सब क्वेश्चंस इतने सिंपल रहते हैं तो इसमें काफी टाइम सेव हो सकता है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, इसका ड्यूअल हमें फाइंड करना है। तो ड्यूअल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एंड का और का एंड करते हैं ड्यूअल में, और कुछ नहीं चेंज होता है। काफी सिंपल है ड्यूअल निकालना इसका। तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड और के फॉर्म में। तो पी नेगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, वैसा नहीं होगा। पहले मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा, पहले मैं ये वाले को एक स्टेटमेंट, इसको ये दूसरा स्टेटमेंट मान के चलूंगा। तो कैसा हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू आएगा और आर आएगा। अभी इसका नेगेशन निकालना, तो पहले नेगेशन ऑफ इसका, नेगेशन ऑफ पी और क्यू हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जब सॉल्व करेंगे तो नेगेशन बाहर है, तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और आर आएगा, ठीक है ना। इसका ड्यूअल फाइंड करना, ड्यूअल में पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर हो जाएगा, बराबर ना। एंड का और का एंड, पी और, किधर गया क्वेश्चन, किधर गया, ड्यूअल बोला ना, पी और नेगेशन ऑफ क्यू और एंड आर, ओके। और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, दिस इज नथिंग बट क्यू इम्प्लाइज पी है। देखो ना, इसको मैं पहले लिख सकता हूँ और पी के साथ, तो क्यू इम्प्लाइज पी है एंड आर, क्यू इम्प्लाइज पी एंड आर, ऑप्शन विल बी सी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रापोजिटिव ऑफ इफ एफ ऑफ टू इक्वल टू 0 देन द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस 2। तो इसको इफ है तो इसको p इम्प्लाइज क्यू है, इसका कंट्रापोजिटिव क्या, नेगेशन ऑफ q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ p होता है, बराबर कंट्रापोजिटिव। तो कंट्रापोजिटिव नेगेशन ऑफ q विल बी, इसको q, the polynomial f of x is divisible, if polynomial f of x is divisible, is not divisible by x minus 2, then f of 2 is not equal to 0 आएगा। if polynomial f of x is not divisible by x minus 2, then f of 2 is not equal to 0, b ऑप्शन हो जाएगा कॉन्ट्रापोजिटिव। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। let p there be the statement there exists n belongs to such that n plus 5 is greater than equal to sorry, n plus 5 is greater than 10, q there exists n belongs to n square plus n is an even number while n square minus n is an odd number। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो p स्टेटमेंट क्या होगा, such that n plus there exists n belongs to natural number such that n plus 5 is greater, yes, कोई नेचुरल नंबर है जिसमें n, जिसमें 5 ऐड करने पे 10 से बड़ा हो जाए, यस, 6 7 8 जितने जो भी n का वैल्यू क्या नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर पुट करो जहाँ पे n plus 5 ग्रेटर देन 10 होगा। देयर एग्जिस्ट बोला है, इसका मतलब एक भी ट्रू, एक भी n के लिए ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो p इज ट्रू, उसने यही पूछा कि कौन से स्टेटमेंट, ट्रू वैल्यूज ऑफ p एंड q, तो पहले का तो ट्रू है, p इज ट्रू, ये दो ऑप्शंस तो वैसे एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन ए और बी होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्यों थोड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नंबर एंड n स्क्वायर n इज एन ऑड नंबर, फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n इज एन इवन नंबर एंड n स्क्वायर माइनस n इज एन ऑड नंबर। वो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, मतलब ये करेक्ट दिया हुआ है कि नहीं। इसके लिए देखो सिंपल सा चीज, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो तुम कुछ वैल्यूज लेके चेक कर लो ना। इवन नंबर पुट कर, सॉरी नेचुरल नंबर पुट करना है, तो 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 क्या इवन नंबर, हाँ। n स्क्वायर माइनस n इज ऑड नंबर, 1 स्क्वायर माइनस 1 0। और अगर मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ, इसको स्प्लिट करूंगा तो n माइनस 1 होगा ना। नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इवन नंबर होता है, क्यों, यस, क्यों इवन नंबर होगा, बिकॉज इवन नंबर क्यों होगा, 0 इज, हम यहाँ पे 0 का इवन नंबर कंसिडर करके चलेंगे, यहाँ पे 0 इज एन इवन नंबर जैसा है ना, 0 इवन नंबर हम कंसिडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 ना,
और यहाँ पे कॉमन लेंगे एन स्क्वायर प्लस एन, से अगर कॉमन लोगे तो एन एन प्लस वन आएगा। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एन नेचुरल नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इवन होगा, बिकॉज अगर 5 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा, बराबर। या फिर 5 है तो उससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 4 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, हमेशा एक इवन नंबर आएगा। अगर इवन नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा एक इवन नंबर आएगा। तो दैट विल बी एन इवन नंबर। ठीक है, तो दो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो इवन, तो ये इसमें क्या बोला है, एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नंबर वाइल एन माइनस इज ऑड नंबर। नहीं, ऑड नंबर नहीं होता, वो भी इवन होता, तो क्यू इज फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ए विल बी द ऑप्शन। 19 से लेकर 2009 तक, उसके पहले के क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो। ओके फाइन। और करियर साइंस के इस चैनल पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो उनको भी देखो, अगर डाउट है तो क्वेश्चंस पूछ लो। ओके, थैंक यू, चलो बाय।